है कुर्तबा। शायर मशरिक ने जो नोहा यहां तहरीर किया, उसकी बाज़गश्त आज भी इधर सुनाई देती है। और जिस आलम नौ का ख्वाब वो लेकर चले थे, वो पर्दे तकदीर को चाक न कर सका और आज भी इसमें पिन्हा है। सन 1236 में हिस्पानियों से शिकस्त का किसास मस्जिद ने कलीसा बंद कर दिया और नए हुक्मरानों ने इंतकामन इसे फर्श से अर्श तक सलीबी रंग में रंग दिया और इस अजीम इमारत के एक तारीक गोशे में मस्जिद की मेहराब को तन्हा अपने गम में डूबा छोड़ गए। आज भी ये मेहराब एक खिफत का पैकर बनी मुरम्मत की गर्ज से खड़े जंगले की असीर लगती है। कुछ दूर अगर आप ढूंढें तो दीवार के एक शिगाफ से आपको इस ताबनाक माजी की एक खफीफ झलक नजर आ जाती है, जिसकी चकाचौंध ने उस वक्त के यूरोप की आंखें चुंधिया दी थी। कुर्तबा एक दौर में यूरोप का सबसे बड़ा शहर और तहजीब तमद्दुन और इल्म हुनर का गहवारा था। आज ये हिस्पानिया की सयाहत के किताबचे में एक छोटा सा बाब बन के रह गया है। मस्जिद की इतराफ की गलियों में लोग इस तारीख से कतई नजर वक्त के धारे में रवां पुरलुत्फ और भरपूर जिंदगी में मगन है। मगर मुझे इस शहर की हर गली, हर आवाज और हर मकीन ये सबक याद दिलाते हैं कि तारीख जीत की दाश्ता है और नौहे हार के गीत। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कॉर्डोबा में आप लोगों को खुशामदेद। कुर्तबा में तो निकल पड़े हैं जनाब हम कॉर्डोबा की मस्जिद देखने के लिए। मिड डे है। दिस इज द सेम डे दैट वी विजिटेड वो मदीना ज़हरा, लेकिन मैंने सोचा कि जी अभी टाइम बाकी है तो आपको कुर्तबा की मस्जिद भी दिखा दी जाए, और दूसरा ये कि ये दो प्रॉबली सेपरेट एपिसोड्स हैं, यू नो, दोनों को अगर जस्टिस करना है। अभी जनाब निकल रहे हैं, शहर जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं और जो है तो आपको मैं कॉर्डोबा दिखाता हूँ यार। कॉर्डोबा जो है तो वो दैट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। उसकी मस्जिद देखें जनाब, किसी ज़माने में आप लोग यकीन करें कि ये शहर जो था अपनी पीक के ऊपर पेरिस और लंदन से कई गुना बड़ा था। इट वाज द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे बैठकर नज़म लिखी, मस्जिद कुर्तबा। तो उस लिहाज से Keep right, then turn left onto A431. हिस्टोरिक जगह, हिस्टोरिक शहर, सीट ऑफ पावर थी ये Turn left onto A431. स्पेन की। Continue on A431 for 1 kilometer. तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। चलें जनाब।
अंडरग्राउंड पार्किंग में आते हुए जान जाती है मेरी यार, बिल्कुल अंदर घुस भी आऊँ मैं ना, वो 2.1 मीटर कहता भी है, लगता है ऐसे जैसे यार एक छत की लाइट हर एक चीज़ के साथ जो है ना ऊपर छत लगेगी, फिर ऊपर से इधर अंदर आके खड़े होना वो थोड़ा और अलग से वो होता है, यू नो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेशली जब एक बार ये शीशा तोड़ बैठा हूँ तो आई हैव टू बी केयरफुल। चलें जनाब, पार्किंग हो गई, अच्छी पार्किंग मिल गई, मुझे यही फिक्र थी। बहुत सारी पार्किंगों के ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि जनाब लुट गए, पिट गए, शीशे टूट गए हमारे, और जो है तो किसी ने गाड़ी चोरी कर ली, फलाना कर लिया। तो मैंने इधर सबसे जो हाईएस्ट रेटेड वो था वो ढूंढा, अंडरग्राउंड में। जिस तरह मैंने आपको कहा मुझे होती है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कहा यार गार्डेड पार्किंग लॉट हो, प्रॉपर उसके पैसे दिए हुए हों और ये टिकट शिकट लिया हो, ताकि कोई चोरी शोरी ना हो। चलें जनाब, अभी नाउ वी आर एब्सोल्युटली रेडी और चलते हैं जनाब और कॉर्डोबा को एक्सप्लोर करते हैं। सलीदा पेटोनाल, इतनी तो हम भी वो सीख गए हैं जनाब स्पेनिश। हाँ, सलीदा जो है इज एग्जिट, पेटोनाल इज पेटों फ्रेंच में भी उसको कहते हैं पैदल को, तो सलीदा पेटोनाल हो गया जनाब। किधर है सलीदा पेटोनाल यार? बाहर, इट शुड बी टू लॉन्ग अ वॉक, यू नो वी शुड बी नियर दैट वो द मेन मॉस्क देख लें, फिर उसके बाद जो है तो अरे यार ये तो सामने इतनी सख्त धूप है कि मैं इसका मुंह अपनी तरफ कर लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज सामने आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जनाब साथ तो एक बहुत ही खूबसूरत रिवर जो अभी तक है, सरप्राइजिंगली 1000 साल से है ये यार। रिवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह चेंज करते हैं, तो आई एम सरप्राइज्ड कि ये 1000 साल से जो है तो यही वाला रिवर इसी जगह के ऊपर बहे जा रहा है, बिकॉज़ इसके ऊपर रोमन ज़माने से जो है तो ब्रिज है, और वो ब्रिज जब कुर्तबा की मस्जिद थी और कुर्तबा का शहर था तो वो मेन ब्रिज था। लोग जब आया करते थे घोड़ों के ऊपर, गधा गाड़ियाँ, व्हाटएवर उस ज़माने की जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थी, तो मेन हाईवे जो थी वो इस ब्रिज के थ्रू गुज़र के कुर्तबा शहर के अंदर घुसती थी, और इधर उनका मेन गेट था शहर का। जिस तरह हर एक शहर के इर्द गिर्द दीवार बनी हुई होती थी, इसके इर्द गिर्द भी डिफेंसिव वॉल थी। ये दरिया था, इसके ऊपर जो है तो ब्रिज था और उसके थ्रू आप एंटर होते थे, और जैसे ही आप एंटर होते थे तो प्राइम जो जगह होती थी वो मस्जिद थी कुर्तबा की, और उसी में जो है तो मार्केट प्लेस भी थी, और यू नो वो इर्द गिर्द सारे जो यूजुअल लवाजमात होते हैं, इन्स वगैरह और तिजारत की जगह और वो सब। तो चले जनाब, वॉक करते हुए जाते हैं इस दरिया के किनारे और टिकट ख़रीदें उसका। सेंटर विजिटेशन, हाँ विजिटर सेंटर इसी में होना चाहिए, टिकट शिकट इसी के अंदर होना चाहिए। अच्छा जी, ये है विजिटर सेंटर। धूप के अंदर निकल आए जनाब। साल पहले की एग्जैक्टली इसी गेट के साथ मेरी एक तस्वीर है, लगा दूंगा मैं। ये जनाब पुरानी मस्जिद है जिसको इन्होंने बिल्कुल ही उसका कैरेक्टर चेंज करके उसको कंप्लीट कैथीड्रल बना दिया। तो ये कितने 1000 साल इसको हो गए, 1000 साल में उसका नेचर चेंज हो गया।
ये बिल्कुल सेंटर पीस था उसका, सिटी का, लाइफ का। यहाँ पे साथ जो है तो सराएं थी, मार्केट थी बहुत ही ज़बरदस्त। मस्जिद में भी लोग जो है तो लेन देन किया करते थे, बैठे होते थे। दिस यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ सिविक लाइफ इन द सिटी। ये मेरे ख्याल में इसका वो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये इसका मेन गेट है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे ऑरेंज के ग्रोव्स हैं, गार्डन्स हैं। और यहाँ पे देखते हैं जनाब, एंट्री टिकट ख़रीदते हैं और अंदर जाते हैं मस्जिद के। मेमोरी मेरी बिल्कुल सही है जनाब। ये देखें, अच्छा ये जो है तो जहाँ पे मस्जिद का मीनार होता था वहाँ पे अभी इन्होंने बड़ा सारा बेल टावर लगा दिया है। और सिर्फ जो मस्जिद की महराबें हैं वो महराबें रह गई हैं, बाकी इसका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन ये ऑरेंज ग्रोव्स बीच में जो है तो पानी के, वो पानी इनमें से बह रहा और हर एक ऑरेंज ग्रोव को पानी दे रहा, और एकदम से ठंडक का एहसास होता है आपको। गर्मी में से निकल के ठंडी जगह में आप आ जाते हैं। ये सब इनके आर्किटेक्चर का कमाल था। ये एंट्री है जनाब, टिकट लेते हैं और चलते हैं मस्जिद को अंदर से देखते हैं। इतना खूबसूरत इसका बाग है ना, मैं बताऊं आपको कि ये 1200 साल पहले ये जगह जो खूब बजिंग होगी और यहाँ पे जो है तो खूब कॉमर्स और वो, और ये अपनी पीक के ऊपर होगा शहर। ये कितना खूबसूरत स्क्वायर होता होगा। इसके अंदर ऑरेंजेस की स्मेल है, पानी की आवाज़ें हैं, लोगों की गहमा गहमी और उनकी वो डिस्कशंस और वो, और सारे इल्म की, तिजारत की, लोग जो दूर दूर से आए होते थे उनकी कहानियाँ। तो ये कितनी वाइब्रेंट और कितनी खूबसूरत जगह होगी यार ये। ब्यूटीफुल, absolutely wonderful. You feel the weight of history, you know, when you're sitting in a place like this. चलें जी, एंट्री का उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया। 6 बजने में 10 मिनट है। 10 मिनट ज़रा मैं इधर से सताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, धूप बहुत ही तेज़ है। एंट्रेंस का हमारा टाइम हो गया, 6 बज गए। अंदर एंटर हों जनाब। अच्छा जी, वाह, ये है जनाब एंट्रेंस उसकी। और ऑब्वियसली भी एंट्रेंस के अंदर जो है, जो विक्टर्स हैं उनके आइकॉन्स टेक प्राइड ऑफ प्लेस। जो इवेंचुअली जीत गया उसका जो है तो राइट है प्राइड ऑफ प्लेस का।
ये देखें जनाब, ये देखें आप, ये यहाँ की फेम्ड आर्चेस, रेड और वाइट ग्लोइंग, ये अपने ज़माने की कितनी फेमस वो थी। और ये मॉस्क जो है ये 3-4 फेजेस में, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी एक्टिव वर्शिप की जगह, इसलिए आहिस्ता बोले हम। तो ये जो है तो ये कई स्टेजेस के अंदर एक्सटेंड हुई है। ये जितने भी ये हॉल्स हैं ये एक्चुअली एक्सटेंड हुए हैं। ये एक हॉल था, फिर उसके बाद दूसरा सुल्तान आता था, दूसरा वो आता था बादशाह, वो इसको एक्सटेंड करके, लेकिन इसी पैटर्न के अंदर इसको एक्सटेंड करता था। और ये देखें आप कितनी सिमेट्री, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने गाइड से आखिर पूछा कि जो ओरिजिनल मेहराब है मस्जिद की वो किस तरफ है। मुझसे कहते इस डायरेक्शन में चलते जाओ, बिल्कुल दीवार की आखिर में जो है तो मेहराब है। अब ढूंढ रहे हैं उस मेहराब को। मेहराब असल में बिल्कुल गायब ही हो गई है सारी मस्जिद के अंदर, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिश्चियनाइज हो गया है। यू नो देयर इज़ नॉट इवन अ पीस ऑफ इट लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर द ओरिजिनल ये लाल रंग की आर्चेस और उसके क्या नाम है पिलर्स के। ये देखें ना, जिस कोने में आप चले जाएंगे सॉलिड क्रिश्चियन आइकॉनोग्राफी। इन्होंने लगता है ऐसे जैसे ऑन पर्पस इन्होंने दे हैव जस्ट plastered every little bit with Christian iconography। तो ये जो है तो हाँ ये ओरिजिनल मेहराब है, उसको कुछ वो कर रहे हैं ये लोग, क्या नाम है, रिस्टोर कर रहे हैं। तो इतनी साफ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये है जनाब ओरिजिनल मेहराब मस्जिद की। एक कोने के अंदर दास दबी हुई अपनी शिकस्त के ऊपर जो है तो रो रही है।
हार जो है वो बहुत ही क्रूअल चीज़ है। जीत जो है वो सब कुछ है, हार गए आप तो बस कुछ भी नहीं बचा आपके पास बाकी। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इतनी अजीम मस्जिद, इतनी अजीम हिस्ट्री इसकी, वो बेचारी को अभी अपनी ही बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं मिल रही जिस जगह के ऊपर उसकी थोड़ी सी शनाख्त और थोड़ी सी पहचान और थोड़ी सी हिस्ट्री वो बयान कर सके इस जगह को एक्सप्लेन करने में। इट्स जस्ट बिन कम्प्लीटली इरेज्ड। वेरी वेरी सैड बट दैट्स व्हाट लाइफ इज। चलें जी, पार्टिंग व्यू इसका लें मॉस्क का और एग्जिट की तरफ चलें। इट्स अ सैड टेल ऑफ ग्लोरी एंड ओब्लिवियन। अब इसमें से जो है तो लेसन्स लर्न करना जो है वो तभी हो सकते हैं जब आप इसको बिल्कुल अनफिल्टर्ड आंख से देखें। फिल्टर्ड उससे देखेंगे तो ये आपको बस ग्लोरियस पास्ट ही नज़र आएगा और लोगों की कंस्पिरेसीज नज़र आएंगी कि जी लोगों ने हमें इस हाल पे पहुंचा दिया। और अनफिल्टर्ड उससे आप देखेंगे तो इससे आप रियल लेसन्स लर्न करेंगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। चलें जनाब, एग्ज़िट आ गया, इसके साथ कॉर्डोबा की जामिया मस्जिद का टूर ख़त्म हुआ। अब जो है तो बाकी कॉर्डोबा को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, चलें जनाब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
ओह यार, मेरा आईफोन जो है वो पुराना हो गया, कितना 2-3 साल पुराना तो है। तो इसकी अब आहिस्ता आहिस्ता बैटरी जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। तो 1% चार्ज रह गया था इसके अंदर, और मुझे बहुत बड़ी फ़िक्र ये थी कि मैं वापस घर कैसे पहुंचूंगा, गूगल मैप्स काम नहीं करेगा। 1% बैटरी थी। तो अच्छा है यार, इस बेचारे को मैंने रिक्वेस्ट की, उसने देखा दराज के अंदर उसको एक चार्जर मिल गया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा एक अच्छी सी कॉफ़ी मुझे बना दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। एक पाई का एक पीस दे दो, मैं आराम से कॉफ़ी पीऊँगा, पाई खाऊँगा, तब तक जो है तो मेरा ये फ़ोन को चार्ज हो जाए तो फिर आगे निकलते हैं, ठीक है ना। चलें जी, अभी ज़रा एक वॉक करते हैं इस टाउन के अंदर अच्छे से, और फिर रैप अप करते हैं इसको। यहाँ पे अपेरेंटली बस ये तंग स्ट्रीट्स हैं। जैसे ही शाम होती है इसमें म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है, रेस्टोरेंट्स और पैटियोज़ हैं। और जो है तो ये वाला क्वार्टर जो है ये एसेंशली इसको जूइश क्वार्टर कहते हैं। यहाँ पे मुसलमानों के टाइम में जूइश उनकी सेटलमेंट्स थी। तो ये छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं, लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं। टिपिकल जो एनी ऑफ दीज टिपिकल यूरोपियन टाउन्स। यहाँ पे आगे एक बड़ा स्क्वायर होना चाहिए, और फिर उसके बाद रैप अप करते हैं यार, चलते हैं। मुझे एक ज़रा मुसीबत ये पड़ गई है कि मुझे उसके टिकट नहीं मिल रहे यार अलहमरा के, और ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा अगर अलहमरा के टिकट्स ना हुए। तो वो ज़रा मुझे वसूड़ी पड़ी हुई है, उसको मैंने सॉल्व करना है। आप ये लें, टाउन को एंजॉय करें, लड़कियां खेल रही हैं, डांस कर रही हैं, लोग जो है तो वो वॉक कर रहे हैं इन स्ट्रीट्स के अंदर। इस उसके एंड के ऊपर कोई स्क्वायर एक होना चाहिए। चलें जी, रात के 10 बज रहे हैं, दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। तो मैं भी जाके कैंप साइट पे पहुंचूँ, आज का डेटा डाउनलोड करूँ, कल की तैयारी पकड़ें। तो इस स्टेज पे मेरे ख्याल में आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ। कॉर्डोबा का मेरे ख्याल में आपको एक सेंस मिल गया होगा उसकी हिस्ट्री का, इन टर्म्स ऑफ मस्जिद के, और फिर मॉडर्न कॉर्डोबा और उसकी नाइट लाइफ। तो इसके ऊपर आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।